अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि हमें अभी नीचे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, ठीक है। सी, तो हम इसमें 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा एज्यूम करेंगे, 4 और 3 का 12, ठीक है। अब हमें a/2 इक्वल्स टू, हमने 12 एज्यूम किया है, 3b इक्वल्स टू 12, 4/3c इक्वल्स टू 12। सो अब क्या होगा, ये कैंसल आउट हो गए, 6 4, सॉरी दिस कांट बी कैंसल आउट बिकॉज ये ऊपर है, ये कैंसल आउट होगा, 4 3 से, ओके। तो सो ये क्या रह गया, a रह गया, b c, a रह गया 6, b हो गया 4 एंड c हो गया 3 3 9 एंड 4 आंसर, है ना, कितना इजी। सो हियर इज द अनदर एग्जांपल। सो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू 48। सो और हमें a b c 1 2 3 ये रेशो में दिया हुआ है, तो ध्यान से देखना, that can be written at 1x 2x 3x and if we'll calculate it that will be 6x, okay, a equal है 6x। और हमें क्या दिया हुआ है, a इंटू b इंटू c की वैल्यू है 48, ठीक है। तो अब इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे, इसको इसके इक्वल के, ठीक है। तो ये बना 1x मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 3x इक्वल्स टू 48, ओके। तो अब इसकी वैल्यू हमें 6x क्यूब और इसकी 48। अब जस्ट कैंसिल आउट विद दिस 8 and this x cube is equal to 8 and x is equal to 2 answer, but we need to find a plus b plus c. So when x is 2 plus 2 into 2 4 plus 3 into 2 6 12 answer, that's the answer, okay। So अब कुछ ऐसे बता रहा हूँ जो टर्म्स यूज होती हैं रेशो में, आगे काम आएंगी, ठीक है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, लाइक मतलब a रेशो b दे रखा है, दैट मीन्स a/b 4/5। अब इसमें बोला है रेसिप्रोकल या इनवर्स, दोनों ये, और मैंने इसलिए लिखा है, कहीं कहीं बोला होता है इसका रेसिप्रोकल निकालो, इसका इनवर्स निकालो, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, उसका मतलब है we just need to just reciprocate it and answer। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि हाँ इसको करना कैसे, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट ले लेते हैं तो समझाने के लिए। अब देखो, अब इसका, अब मैंने जैसे पीछे समझाया, ऐसे मत करने लग जाना कि 1/2 1/3 1/4 करने, जरूरत ही नहीं है, थोड़ा माइंड में करो। अब ये देखो 4 3 2 किसका एलसीएम बन सकता है, एज्यूम करो 12 का, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 12 से 2 को किया 6, 12 3 से डिडक्ट हुआ, कैंसिल आउट हुआ 4 3। अब ये कैसे किया, एक बार फिर भी दिखा देता हूँ, देखो। अब इसको 1/2 लिखते तुम लोग, 1/3 लिखते, 1/4 लिखते। अब हमने एज्यूम किया है तो एज्यूम 12 किया, 2 को इससे काटा 6 आया, 3 को 12 से काटा 4 आया, I made a mistake over here, it's 1/4, so I thought what I made mistake, so 4 से इसे काटा, 4 3 आंसर। इसको तुम ऐसे कर सकते हो विदाउट राइटिंग दिस थिंग, बस समझाने के लिए ये मैंने कैसे किया है। जस्ट रिमेंबर दिस वन, दिस इज 1/4, ओके।
छोड़ो, बस एक ब्रीफ एग्जांपल दे दिया, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। A/B का 4:5 का डुप्लीकेट निकालो। तो डुप्लीकेट बहुत इजी है, 4/5 डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, दैट मीन्स 4/5 into 4/5 that is 16/25 आंसर। ऐसी सिमिलर इससे दूसरा भी आ सकता है कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट भी सेम रूल फॉलो होता है, जस्ट क्या करना है, 4/5 का क्यूब, दैट मीन्स 4/5 into 4/5 into 4/5 that is 4 cube 64 sorry and 5 cube 125 आंसर। A/B that means 16/25 इसका सब डुप्लीकेट निकालो। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर 4 5 आंसर। अब इसमें एक और आ सकता है, अब इसमें ये भी आ सकता है, अब जैसे सब डुप्लीकेट है तो सब ट्रिप्लीकेट भी आ सकता है। A/B सेम जैसे उसमें स्क्वायर था, हम इसमें क्यूब कर देंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 3। 125 का क्यूब 5 होता है और 27 का क्यूब 3 होता है। अब एक इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस ये लास्ट एग्जांपल है इस सेशन का। सो अब इसमें क्या है, ये बोल देंगे कोई भी वैल्यू दे देंगे, उसके बाद तुम्हें बोलेंगे इसका कंपाउंड रेशियो निकालो, या फिर कोई बड़ा कैलकुलेशन होगी, तुम सॉल्व करने के बाद लास्ट में कहेंगे उसको कंपाउंड रेशियो निकालो उसकी। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 4/5। सो 2 से 2 कैंसिल, 4/15 आंसर, है ना कितना इजी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, बट इसके स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन और जितना भी मैंने अभी तक इस वाली वीडियो और पिछले वीडियो में बताया, यही अगर तुम्हें आ गया तो आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, और टफर लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे उनको कैसे करेंगे, ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस।